Hi guys, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So this is the part number 7th, and in this particular part we will study about the types of the valency as well as we also study about the isotopes. सो गाइज हम लोगों ने वैलेंसी जो है वो प्रीवियस वीडियो में भी उसको डिस्कस करा था एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स. सो वैलेंसी इज ओनली अबाउट दी टू टाइप्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, सेकेंड वन इज आर कोवैलेंसी. सो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है कि आपको पता है कि हर एक एटम जो होता है एलिमेंट का वो चाहता है अपने आप को स्टेबल बनाना. दैट मीन्स वो चाहता है कि अपने जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो कैसा हो, वो फुलफिल्ड हो जाए. उसका जो आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो, कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाए. तो इसके लिए वो क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या फिर इसकी शेयरिंग करेगा. तो दैट मीन्स सिंपल सा फंडा है यहाँ पर कि वो चाहता है अपने आप को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं. ठीक है, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी ऑक्टेट को सिंपली फिल करना चाहते हैं. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, या तो गेन करेंगे या लूज़ या फिर शेयर. तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी. जितने भी इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज़ करे हैं या गेन करे हैं तो उसको हम उनकी क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एटम की क्या बोलेंगे, एलिमेंट में उसकी बोलेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सोडियम, तो सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,1. अब आपको पता है कि भाई इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें एक्स्ट्रा है यहाँ पर वो उसको लूज़ कर देगा. तो 2,8 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा. ठीक है, तो दैट मीन्स सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई. सेकेंड वन इज दी मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,2. अब आपको पता है कि ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को सिंपली जस्ट क्या कर देगा, लूज़ कर देगा. तो वैलेंसी विल बी 2. सिंपली एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 2,8,3. तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा. तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, +3 हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज दी क्लोरीन. अब आपको पता है कि क्लोरीन क्या है, हमारा क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल है और एटॉमिक नंबर होता है इसका 17. तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,7 मिलेगा आपको. एंड आपको पता है कि नॉन मेटल्स की हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप सिंपली क्या करोगे, उसको पुट कर दोगे तो 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1. तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 7 है ना. तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देगा. तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज दी नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7. कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करते हैं तो 2,5 हो जाएगा. तो ये क्या करेगा, इसको सिंपली 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज दी ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 होता है. तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,6. तो 6 हैं इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए होंगे. तो दैट मीन्स वैलेंसी विल बी 2. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट थिंग विल बी कोवैलेंसी. कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड का तब फॉर्मेशन होता है जब एटम्स क्या होते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को करते हैं. तो यहाँ पर भी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. मतलब नोबल गैसेस वाले कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन शेयर करे जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ दी हाइड्रोजन. तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. तो क्या कर सकता है, इसकी वैलेंसी जो होगी, कोवैलेंसी, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी अपनी डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ दी क्लोरीन. तो क्लोरीन मैंने अभी बताया, तो इसको भी कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 1. तो दैट मीन्स कोवैलेंसी विल बी 1. नेक्स्ट वन इज़ दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है. तो ये क्या करेगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर. देन नाइट्रोजन की 3 एंड कार्बन विल बी 4 कोवैलेंसी. ठीक है,
So now next thing will be isotopes. So what are isotopes? Atom of the same element having same atomic number but different mass number. देखो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, दैट मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर जो होता है उनका वो डिफरेंट हो जाता है. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड it will not equals to the number of neutron. For example क्लोरीन, तो क्लोरीन के यहाँ पर हमारे 2 आइसोटोप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लोरीन 35, नेक्स्ट वन इज़ द क्लोरीन 37. आपको मैंने सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बताया था. आपने अगर गाइज मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ वॉच एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अब हम बात करते हैं क्लोरीन की. तो क्लोरीन 35 वाला जो है तो इसमें प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन के इक्वल होंगे तब होंगे जब एटम जो है हमारा कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है. सो न्यूट्रॉन्स के नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर जो है हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन. तो इसका मास कितना है 35 में से आप 17 को माइनस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे. कितने मिलेंगे, 18, ठीक है. नाउ नेक्स्ट विल बी क्लोरीन 37. इसमें भी जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर एंड इट विल बी दी 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 37 माइनस 17. तो कितना हो जाएगा, 20, राइट. So guys, let's see some other examples. First one is the carbon. So carbon having the 3 isotopes. First is carbon 12, second one is the carbon 13 and last one is the carbon 14. तो आपको पता है यहाँ पर सब में क्या है, न्यूट्रॉन्स के नंबर यहाँ पर चेंज मिलेंगे. फर्स्ट वाले में कितने हो गए हमारे न्यूट्रॉन के नंबर, 12 minus 6, then we get 6. तो that means 6 will be the neutron and C12 जो होता है वो हमारा क्या होता है कि स्टेबल आइसोटोप होता है. क्योंकि कुछ आइसोटोप्स ऐसे भी होते हैं जो अनस्टेबल नेचर के होते हैं. फॉर एग्जांपल C14, इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे, दैट इज़ 14 माइनस 6, तो 8 यहाँ पर न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे एंड दिस विल बी द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है. उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज कार्बन 13. यहाँ पर न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर 6 रहेंगे, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के भी अपने आइसोटोप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्रोटियम, सेकेंड वन इज द ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज द ट्राइटियम. मीन्स 1H1, 1H2 एंड 1H3. सो सिंपली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर यही रहेंगे एंड न्यूट्रॉन के नंबर जो है यहाँ पर चेंज हो जाएंगे. न्यूट्रॉन के नंबर प्रोटियम में आपको पता है 1 - 1 देन यू गेट 0. तो 0 प्रोटियम में न्यूट्रॉन होंगे, ड्यूटेरियम में 1 हो जाएगा, देन ट्राइटियम में 2 हो जाएंगे. नेक्स्ट विल बी द ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन हैविंग द 3 आइसोटोप्स O16, O17 एंड O18. इसमें भी न्यूट्रॉन के नंबर चेंज मिलेंगे आपको. 16 में से आप 8 को माइनस करोगे देन यू विल गेट 8, ठीक है. नाउ नेक्स्ट 17, O17 में भी न्यूट्रॉन के नंबर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे. देन लास्ट इज दी O18. यहाँ पर न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट थिंग विल बी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. आपको पता है कि भाई आइसोटोप्स आर बेसिकली 2 types. फर्स्ट वन इज़ द स्टेबल एंड नेक्स्ट वन इज़ द अनस्टेबल. तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के थ्रू निकलते हैं, ठीक है. दैट मीन्स इनकी जो रेडिएशंस होती हैं वो होती हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है. और बहुत ही हाई एनर्जी अगर इनकी पड़ जाए तो ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस इनकी होती हैं. फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 60, सोडियम 24, यूरेनियम 235, कार्बन 14, आर्सेनिक 74. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, राइट. सो नाउ लेट्स सी द यूजेस. First one is the arsenic 74. So arsenic 74 is basically used to detect the presence of the tumor, ठीक है. ट्यूमर्स हो जाते हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए arsenic 74 का माइन्यूट अमाउंट में यूज़ करा जाता है. नेक्स्ट इज दी सोडियम 24. तो सोडियम 24 बेसिकली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स. ब्लड के क्लॉट्स को फाइंड आउट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लियर. Next, a very important use, that is cobalt 60 is used to cure the cancer, right. Next one, uranium 235 basically used as a fuel in reactor of nuclear power plants for the generating the electricity, ठीक है. यूरेनियम 235 को यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर जब यूरेनियम 235 को बम्बार्ड कराया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें बहुत स्लो मूव करते हैं, वो धीरे धीरे मूव करते हैं, लेकिन यूरेनियम की जो न्यूक्लियाई होती है वो टूट जाती है छोटी छोटी न्यूक्लियाई में, और वहाँ से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट की हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। और उस हीट एनर्जी को जो है बॉयलर्स वगैरह में यूज़ करा जाता है स्टीम वगैरह बनाने के लिए। जब वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है स्टीम का, तो उसी के थ्रू टरबाइंस वगैरह को चलाया जाता है एंड वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ दी प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 235 आर यूज्ड इन मेकिंग एटम बॉम्ब्स। तो इनका यूज़ करा जाता है एटम बॉम्ब्स को बनाने के लिए, और वी कैन से न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द आयोडीन 131। इट्स बेसिकली यूज्ड बाय द डॉक्टर्स एज अ ट्रेसर टू चेक द थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की कैसी एक्टिविटी चल रही है हमारी बॉडी में, बिकॉज वो क्या प्रोडक्शन करेगा, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाएगा, ठीक है। एंड वो हमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है गॉइटर के ट्रीटमेंट में। अब गॉइटर क्या होता है, गॉइटर बेसिकली एक डिजीज होती है विच अकर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जब कमी हो जाती है आयोडीन की तो उस वजह से होती है, क्लियर। So guys, this part is our over, and please hit the like button, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for the new videos notifications.